गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम काई स्क्वायर टेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में आपको याद हो हमने वहां पे क्वेश्चन किए थे काई स्क्वायर का और उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी की थी। तो अब उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन है फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डेटा एंड टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट। ये जो वर्ड है ना, टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट, इट मीन्स काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करना है। तो काई स्क्वायर टेस्ट की जगह कई बार टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट भी लिख देते हैं। अब उसने ये कहा फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसमें जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है वो किसकी हेल्प से निकालनी है, आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। और फिर चेक करना है उसके बाद हमने भी क्या वो ये डेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फिट होता है या नहीं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले नल हाइपोथेसिस ले लेते हैं। नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं मैच नोट से। हमने मान लेते हैं डेटा फॉलोस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, किसने यही कहा ना फिट करो वहां पे। दूसरा हाइपोथेसिस ले लेते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। H1 डेटा डज नॉट फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल को BD भी लिख सकते हैं हम। अब किसने क्लियर कर दिया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो बाइनोमियल की अगर बात करें तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को तरीका है NCR P रेज़ टू पावर R Q रेज़ टू पावर N माइनस R। N हमारे पास है, R भी है, हमारे पास P नहीं है, तो P निकालना पड़ेगा हमें। तो P की वैल्यू चाहिए। तो P के लिए हमें पता है भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो है वो इक्वल होता है NP के। अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल दें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, NP के। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल लेते हैं बाय डायरेक्ट मेथड। पहले लिख लो टर्म क्या है, 0 1 2 3 4 5। डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल लेते हैं हम। मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन fx अपॉन समेशन f। ये किसके इक्वल है, n ऑफ p के। करते हैं f ऑफ x 0 144 684 861 और 25 को 5 से करेंगे 125। फिर इसका क्या चाहिए हमें, सम। इसका सम है 2470। फिर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, बनती है 1000। हाँ, रखो इसको यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2470 अपॉन 1000, इसके इक्वल है एन पी के ना, यही बताया था मैंने आपको। 0 से 0 कैंसिल, कितना जाएगा ये 2.47 इक्वल टू एन ऑफ पी। एन हमारे पास है दैट इज 5। तो यहाँ पे लिख लो, रखो यहाँ पे। डिवाइड किससे करना है इसको, 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 0.494। ये तो आई p की। q भी चाहिए। हमें पता है प्रोबेबिलिटी में किसी काम को होने और ना होने के चांसेस का जो टोटल है वो इक्वल टू क्या होता है, 1। तो 1 माइनस क्यू कर दूं, सॉरी यहाँ पे p है तो q निकालना होगा, तो 1 माइनस p रखो। ये बन जाएगा 0.506। p भी आ गया, q भी आ गया, n भी है। करिए स्टार्ट फिर। अब इसमें आपके पास जब भी हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन किया था इसमें पाइथन में, तो बाहर टर्म लिखते हैं n। n मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, टोटल 100। करिए। फॉर्मूला है x इक्वल टू r। r है आपका 0 1 2
3, 4 और 5 रखिए। पहले 0 सम ऑफ फ्रीक्वेंसी n 5c 0 p कितना है 0.494 रेज टू पावर 0 कॉम्बिनेशन हम लास्ट टाइम भी कर चुके हैं। किसी भी टर्म की पावर 0 और रिजल्ट क्या हो जाता है उसका 1। 0.506 की पावर 5 करे तो ये बनता है 0.03317। 0 फैक्टोरियल इज 1। मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है हमारे पास 33.170। दैट इज अप्रोक्सीमेट करें तो 33। यहाँ फिर नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 1 5c 1 n minus r 5 minus 1 0.560 पावर ये बनता है आपके पास 0.6555। 5 का फैक्टोरियल खोल दे सबको मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है हमारे पास 16178। अप्रोक्सीमेट कर दे तो 162। यहाँ पे क्या था एट 1, अब यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 2 5c2 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 पॉइंट का करें स्केयर तो ये बनता है हमारे पास 0.2440 और इसका बनता है 0.12। 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 0.12955। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल 2 2 जा 4 1000 10 0.2440 मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है हमारे पास अप्रोक्सीमेट 316 अब नेक्स्ट 3 के लिए 0.494 का क्यूब करें तो ये बनता है हमारे पास 0.25 5 का फैक्टोरियल खोल दें 3 तक क्योंकि 3 नीचे है 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 306 पॉइंट दैट इज 309। अब इसी में ही अभी 4 और 5 तक करना ना इसको x इक्वल टू 4 5c4 5
इसको मल्टीप्लाई करके ये कितना बना 150.67, कितना बन जाएगा अप्रोक्सीमेट करेंगे 151। अब लास्ट है ये फिफ्थ के लिए 5C5 कॉम्बिनेशन 5 फैक्टोरियल किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो रिजल्ट क्या हो जाता है उसका 1। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 0 का फैक्टोरियल क्या था 1, ना बनेगा 29.41 अप्रोक्सीमेट 29। तो ये क्या आई आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टर्म के लिए। तो अभी टेबल बना रहे हैं इसका। फिर फाइंड का स्क्वायर में हमें दो टर्म चाहिए थी, हमें पता थी, एक ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व्ड हमें क्वेश्चन में गिवन थी, दैट इज 38, 144, 342, 287, 164 और 25। जब 38 फर्स्ट पे थी कंडीशन तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आई थी, दैट इज 33। फिर जब 1 लिया था तो 162, फिर 316। अगर डाउट है तो मैं दिखा देती हूँ आपको। जैसे ये निकाली थी ना x इक्वल टू 2 के लिए कितनी थी 316, 3 के लिए कितनी आई हमारी 309, फोर्थ पे कितनी थी 151, फिर यहाँ पे कितनी थी लास्ट में 29, ऐसे। तो फॉर्मूला क्या था, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, यही था ना। करिए 38 माइनस 33 5। नेक्स्ट करते हैं, क्या है टर्म हमारी 144 माइनस 162, दैट इज माइनस 18। 344 माइनस 316 करें तो ये बनता है 26। 277 माइनस 309 22 और यहाँ पे -4। फिर उसके बाद क्या करना है, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 18 का स्क्वायर कितना बनता है हमारे पास, दैट इज 324। 26 का स्क्वायर बनता है हमारे पास 676 4 का ये। उसके बाद इसको किससे डिवाइड करना है हमने, एक्सपेक्टेड से। एक्सपेक्टेड सबके लिए अलग अलग है तो सारे अलग अलग होंगे। 25 डिवाइडेड बाय 33, 324 डिवाइडेड बाय 162, 16, 484 डिवाइडेड बाय 309, 169 डिवाइडेड बाय 151। अब यहाँ से आपकी चॉइस है, भी आप यहीं पे डिवाइड करना चाहते हैं बाद में, यहीं पे कर लेते हैं ताकि बाद में फिर सीधा ऐड करेंगे हम। 25 डिवाइडेड बाय 33 करें तो ये बनता है हमारे पास 0.757। 320 नेक्स्ट करेंगे, 324 डिवाइडेड बाय 62 इज 2.139, 1.566, फॉर्मूला क्या था, सीधा इनका सम कर देते हैं। ये बना हमारे पास दैट इज 8.131। ये आई हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू। अब कंक्लूजन देना है। एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस for degree of freedom 5, जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो है आपकी 11.07 एज कैलकुलेटेड वैल्यू का इसके कितनी 8.131, दैट इज लेस देन, एच नोट क्या हो जाएगा
एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड है मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गुड फॉर गिवन डेटा दिस। 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी ये है, सॉरी टैबुलेटेड वैल्यू हमारी ये है, कैलकुलेटेड ये है, इट मीन्स एच नोट क्या है हमारा, एक्सेप्टेड। क्लियर? ये क्वेश्चन हमने ऐसे करना है। थैंक यू।